हाँ पंकज भाई, अभी 14 अप्रैल की कैसी क्या तैयारी, क्या प्लानिंग बताओ। 14 अप्रैल की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और इस बार अंबेडकर जयंती, ऐतिहासिक अंबेडकर जयंती होगी और हम लोग भीड़ तेज चौक पर जनसभा करेंगे और उसके बाद रैली के माध्यम से अंबेडकर चौक की ओर जाने वाले हैं। इस बार कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बुद्ध जन्म जो है वो नज़र आने वाले हैं। बुद्ध वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उसके बाद अतिथियों का स्वागत होगा, अतिथि उद्बोधन होगा, विद्यार्थियों का सम्मान, पत्रकारों का सम्मान होगा और साथ में रक्तदाता जो भी होंगे उनका भी सम्मान किया जाएगा। और इस बार की थीम है सामाजिक एकीकरण, यानी कि समाज में एकता की ज़रूरत क्या है और अंबेडकर एकता के बारे में क्या बात करते थे, सामाजिक एकता और सामाजिक आंदोलनों पर अंबेडकर की भूमिका क्या रही, ऐसे विषयों पर जो भी अतिथि आएंगे वो बोलेंगे और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे और युवा अपनी भूमिका बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं। इस कार्यक्रम का पूरा जो तैयारी होगी वो युवाओं के द्वारा होने वाली है। संभागीय संगठन, कोई पार्टी, कौन कार्यक्रम करवा रहे हैं बताओ। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार हमने किसी संगठन के बैनर तले नहीं किया, लेकिन जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो विशेषकर भीम आर्मी से संबंध रखते हैं। संभागीय अध्यक्ष भाई महेंद्र कासिव जी, मैं स्वयं जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ। हम लोग योगेश भाई हैं जो कार्यक्रम को विशेष महत्व देने वाले हैं, जो कि नर्मदापुरम संभाग के सह उपाध्यक्ष हैं। राम भाई ओसले हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी से। राहुल भाई है, लोकेश कलमे हैं। ऐसे युवा जो निरंतर हरदा जिले में काम कर रहे हैं बहुजन मूवमेंट पर, वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। विगत कितने सालों से आप प्रयास कर रहे हो बाबा साहब की जयंती और इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो वो मना रहे हैं, और कितना परिवर्तन आया समाज में, क्या जागरूकता ला पाए? सामान्य तौर पर तो मैं एक विद्यार्थी के तौर पर हमेशा अंबेडकर जयंती में शरीक होता रहा हूँ, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता के रूप में अभी 1 साल ही हुआ है और पिछले 2-3 कार्यक्रम ही ऐसे हुए हैं जो अंबेडकर जयंती और परिनिर्वाण दिवस है जहां शामिल हुआ। बदलाव की बात करें तो सामान्य तौर पर बदलाव इतना आसानी से दिखता नहीं है। हम सोचे कि हमने काम किया और बदलाव को हम देख लें। बदलाव को देखने का कोई पैमाना नहीं है, हमें बस इतना देखना होगा कि हमारे लोग कितने निर्भीक हुए हैं। हमारे जो लोग डर रहे थे, जो अपनी बात को रखने में डरते थे, पुलिस थानों से जो बार बार लूटामारी होती थी, प्रशासन उन्हें जिस तरीके से लूट लेता था, उसमें कितना बदलाव आया इस रूप में हम देख सकते हैं। रही बात सामाजिक बदलाव की, तो अब अंबेडकर लोगों के घरों में दिखने लगे हैं और लगातार अब अंबेडकर लोगों के मोहल्ले में इस बार दिखेंगे। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच लोग भीमोत्सव के रूप में उसे सेलिब्रेट करेंगे। 11 अप्रैल को महात्मा फूले का स्मरण दिवस है, उसी दिन से लोग पंडाल बनाएंगे और जिस तरीके से एक गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है, उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को 4 दिन पहले से मनाने का एक सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये हम परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं और परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देता है, वो चाहे जातिवाद में आया हुआ परिवर्तन हो, छुआछूत के स्तर में आया हुआ परिवर्तन हो और तमाम सामाजिक समस्याओं। पंकज भाई, एक छोटा सवाल याद आया कि अभी एक चुनाव होने वाला है, तो क्या इस कार्यक्रम में पब्लिक भी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या आप कोई सामाजिक नेता या फिर किसी पार्टी के नेता को बुलाना चाहते हैं, बुलाओगे? सामान्य तौर पर अभी हमने ऐसा कोई खाका तैयार नहीं किया है जिसमें हम किसी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो राजनीतिक दलों में प्रत्याशी के तौर पर हो, ऐसे को बुलाना हम उचित नहीं समझते हैं और हम बुलाएंगे भी नहीं। अगर कोई आ जाता है तो हम उनको दुत्कारेंगे भी नहीं, क्योंकि अंबेडकर जो अंबेडकरवाद है वो किसी के अपमान का प्रतीक नहीं है, वो सबको सम्मान देता है। वो छोटे से लगाकर बड़े और अमीर से लगाकर गरीब सभी का सम्मान करना जानता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी के साथ भी भेदभाव हो और हम लोगों ने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है कि हम किसी नेता विशेष को बुलाने वाले हैं। हमारे जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता समाज के बीच में छोटा सा भी योगदान दे रहे हैं, वही लोग उस कार्यक्रम की आधारशिला रखेंगे। कितने लोग एकत्रित हो जाएंगे लगभग कार्यक्रम में? वैसे तो सामाजिक चेतना की बात है
व्यक्ति कितना जागरूक है समाज के लिए या अंबेडकर के लिए, और कितना पहचानता है अंबेडकर और बुद्ध को और कबीर को और महात्मा फुले को, इस बात से समझ में आएगा। खैर मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारा समाज एक दिन का भी समय नहीं निकाल पाता है, लेकिन उनकी मजबूरियां रहती हैं, वो लोग मजदूरी करते हैं और गुजर बसर करते हैं। तो उनके लिए एक चुनौती का समय है कि 350 रुपए की दिहाड़ी छोड़कर कार्यक्रम में आना। तो हम किसी पर फोर्सफुली नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ, जो युवा है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अच्छी संख्या में आएंगे, हमें उम्मीद है। और युवा ही आज का कर्णधार है, तो कार्यक्रम की मेन शक्ति जो होगी वो युवा से ही होगी। अच्छा पंकज भाई, एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, आपके हाथ में कड़ा है, तो ये क्या दर्शा रहा है आखिर, मतलब क्या दिखाना चाहते हो आप पब्लिक को? बेसिकली सामान्य तौर पर टैग करने की बात है तो चंद्रशेखर आजाद को मैं टैग करना चाहूंगा। तो क्या हर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हाँ जी, उसके हाथ में भीम आर्मी के हर कार्यकर्ता के हाथ में कंगन देखने को मिलता है। बेसिकली कंगन सिख समुदाय का प्रतीक भी है, और कड़ा जो है वो एक व्यक्ति के लिए आस्था का प्रतीक भी हो सकता है, लेकिन एक बचाव का प्रतीक भी है। और अभी फिलहाल भीम आर्मी में अच्छा, हो सकता कोई भी कहीं भी हमला कर सके। जाहिर है, अगर आप एक्टिविज्म में हैं, आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आप नेताओं के बारे में कभी बोल रहे हैं, आप कभी सरकारों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये जाहिर है कि आपके ऊपर हमले होने जायज हैं और होंगे। जितने भी कार्यकर्ता रहे, चाहे अंबेडकर को ले लो, ज्योतिबा फुले को ले लो, पेरियार को ले लें, या फिर भगत सिंह आजाद को ले लें, या जितने भी क्रांतिकारी लोग रहे हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो चंद्रशेखर आजाद का ये ट्रेंड है कि एक हाथ में घड़ी पहनते हैं और एक हाथ में कड़ा, और गले में एक नीला गमछा होता है जो प्रतीक है अंबेडकर का और शक्ति प्रदान करता है। मैं उस शक्ति की बात नहीं कर रहा जो आधार या अर्थ निकाल लेते हैं। शक्ति का मतलब है कि एक आत्मविश्वास मिलता है कि कोई नहीं है साथ हमारे, लेकिन ये गमछा जो होता है वो हमारे पहचान का प्रतीक होता है। और शायद दफ्तर के बाहर जब हम खड़े होते हैं तो कोई पहचान लेता है कि ये लोग कुछ ना कुछ आंदोलन करने वाले हैं या फिर क्रांति ये जो फैलाने वाले हैं। नीला जो कलर है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब सामान्य तौर पर नीले का संबंध आसमान से दिखाया गया है। आसमान में असंख्य तारे होते हैं, आसमान में ही सूर्य निकलता है, आसमान में ही चंद्र निकलता है, और एक बहुत विराट स्वरूप को दर्शाता हुआ आसमान का नीला रंग सभी के लिए एक समानता की बात करता है, और वो समान रूप से सबको देने की बात करता है। और अंबेडकर भी उस कलर को बहुत पसंद करते थे, इसी कारण से भीम आर्मी के लोग भी अंबेडकर को और उस कलर को बेहद पसंद करते हैं। मतलब जो अभी कार्यक्रम आप करोगे उसमें कितने संगठन सम्मिलित है, या फिर जो सामाजिक पार्टियां हैं आपकी, जैसे मान लिया जाए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, क्या ये तमाम पार्टियां एक साथ इस जयंती को बड़े उत्सव से मनाएंगी? मुझे लगता है कि मैं पार्टियों की बात न करते हुए संगठनों की बात करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संगठन एक साथ आ सकते हैं, पार्टियां बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि वो राजनीतिक परिदृश्य हो जाता तो तीनों का एक ही है। रास्ता भले ही तीनों का एक हो, लेकिन सब लोग प्रतिनिधित्व चाहते हैं, और जहां प्रतिनिधित्व की बात आती है तो वहां व्यक्तियों में मतभेद और विभेद शुरू हो जाते हैं। और लेकिन संगठन का ये है कि संगठन एक साथ बैठता है, संगठन एक साथ आ सकता है, और संगठन में इतना ज्यादा विवाद नहीं होता है, तो संगठन के लोग एक साथ रहेंगे, और जितने भी सामाजिक संगठन है वो एक साथ आकर अंबेडकर जयंती बनाएंगे। पब्लिक को क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो 14 अप्रैल कार्यक्रम है? तो 14 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर पब्लिक को एक संदेश है मेरा। वैसे तो हमने इस बार सोचा है कि प्रत्येक गांव में 11 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक भीमोत्सव के रूप में कार्यक्रम करे, एक पेंडॉल तैयार करे जहां महापुरुषों की फोटो रखी हो। और चूंकि हमारे लोग प्रसाद को बहुत महत्व देते हैं कि कार्यक्रम होगा तो प्रसाद मिलेगा, तो बकायदा आप चूंकि महापुरुषों से जो हमको सीखने को मिला है, आप प्रसाद बांटिए महापुरुषों के नाम से, और उससे लोग एकत्रित होंगे। शाम को आप कुछ भी नाटक कीजिए, आप संविधान की बात कीजिए, आप महापुरुषों की बात कीजिए, बहुजन मूवमेंट की बात कीजिए, और ऐसी बातें कीजिए जो जन जागृति और चेतना और मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे जब आप करेंगे तो वो 4 दिन का जो कार्यक्रम होगा लोगों को सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ाएगा, और लोग अपनी एक सभ्यता विकसित करेंगे। अभी तक बहुजनों के पास खुद की कोई सभ्यता नहीं है, खुद के कोई त्योहार नहीं है, खुद का कोई इतिहास, मतलब इतिहास तो है लेकिन वो भी दबा कुचला है, उसको सही ढंग से उकेरा नहीं गया है।
तो मेरा गुजारिश यही रहेगी कि आप भीम उत्सव को इस तरीके से मनाइए कि 4 दिन तक आप रेडी हुई और 5वें दिन आप हरदा में आइए, और हरदा में एक बड़े स्तर पर हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो इस उत्सव को मनाने के लिए कोई प्लानिंग की है आपने? पब्लिक को कैसे पता चलेगा? या आपका एक वीडियो देखने से कोई व्यक्ति इतना ज्यादा नहीं बदलाव ला सकता? तो हमारे संभागीय अध्यक्ष है महेंद्र भाई कासिव, उन लोगों ने प्लानिंग की है और वो गांव-गांव जाकर बैठक करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि हरदा जिले के हर गांव में सूचना पहुंचाई जाए, जहां तक हो सके कि हम बैठकों के माध्यम से पहुंचे, लेकिन जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां वीडियो और सूचना पत्र के माध्यम से वहां तक हम बातें पहुंचाएं, ताकि बहुत लोग अच्छा आएं। प्रयास है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।